सोचो, अगर आप सिर्फ 7 दिन में अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हो तो अगले कुछ ही मिनट में मैं आपको 6 ऐसे मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप सिर्फ 7 दिन ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो चाहे आप कितने ही लेजी, कंफ्यूज्ड एंड अनफोकस्ड क्यों ना हो, आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और लेजर फोकस महसूस करोगे। बस कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियो 100% फोकस के साथ देखना होगा और वीडियो के एंड तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर, क्लीनर और मोर पावरफुल फील करोगे। आज जो आप सोच रहे हो ना, बस थोड़ा और टाइम मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोल रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम, फोकस्ड और माइंड तीनों आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब तक आप इन 3 चीजों पर कंट्रोल नहीं करते तब तक मोटिवेशन, गोल, डिसिप्लिन सब सिर्फ वर्ड्स बन के रह जाते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 डेज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। तो अगर आप अपनी लाइफ को सीरियसली बदलना चाहते हो, अगर आप रेडी हो खुद को एक नया चांस देने के लिए, तो कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सेट योर स्क्रीन टाइमिंग। हर दिन आप कितने घंटे अपने फोन में वेस्ट कर रहे हो आपको पता है? रिसर्च कहती है एवरेज इंसान 7 घंटे पर डे स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर ये कंट्रोल ना किया तो आपकी प्रोडक्टिविटी, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट होती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आप रुक ही ना पाओ। इसीलिए 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशन, रील्स, ये सब आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं। हर स्वाइप पे डोपामिन मिलता है और ब्रेन को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ब्रेन डीप फोकस भूल जाता है। इसीलिए पढ़ना मुश्किल लगता है, एक जगह बैठना हैवी लगता है और इसीलिए आप बिना काम किए थक जाते हो। ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग से आपका अटेंशन स्पैम कम होने लगता है और कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली गिरने लगती है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब हम स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करते हैं, ब्रेन ग्रेजुअली सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन डेवलप करता है। ये आपके हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है। तो सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, डिनर के टाइमिंग स्क्रीन फ्री रहो और सोने से 1 घंटे पहले फोन साइड करो, अननेसेसरी नोटिफिकेशन ऑफ करो और हर घंटे छोटे छोटे फोन ब्रेक्स लो। ये आपके ब्रेन का सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करेगा और जैसे जैसे आप ये हैबिट बिल्ड करेंगे, आपका फोकस नेचुरली इंप्रूव होगा, स्लीप बेटर होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और ब्रेन को सोचने का टाइम मिलता है, जिससे आप रिएक्टिव से प्रोडक्टिव बनते हो। तो रिमेंबर, फोन आपका टूल है, अगर टूल आपको कंट्रोल करे तो लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक्सपेंड योर माइंडसेट। यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू लेंस। इसीलिए एक्सपेंड योर माइंडसेट। साइकोलॉजी कहती है हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसा हम ट्रेंड हुए हैं। अगर आप हमेशा वही सोचते हो जो आपके आसपास के लोग सोचते हैं, तो आपकी लाइफ भी वहीं रह जाती है जहाँ सब रह रहे होते हैं। लिमिटेड माइंडसेट सिर्फ पैसों को लिमिट नहीं करता, वो पॉसिबिलिटीज, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को भी लिमिट करता है। जब आप नया सीखते हो, नए लोगों को सुनते हो, तो आप अपनी प्री ऑक्युपाइड नॉलेज से बाहर आते हो और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मोर इज पॉसिबल। जब आप नए आइडियाज, नए लोग और नए एक्सपीरियंस अलाउ करते हो, तो आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल बनता है और अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो जाती है और आप फेलियर से नहीं डरते क्योंकि आप उसे लर्निंग की तरह देखने लगते हो। बट वहीं क्लोज माइंडसेट वाले लोग नए आइडियाज सुनना पसंद नहीं करते, फीडबैक को अटैक समझते हैं, इसीलिए वो वहीं घूमते रहते हैं। सेम प्रॉब्लम, सेम एक्सक्यूजेस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कम जानते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सीखना बंद कर देते हैं और जैसे ही हम सीखना बंद कर देते हैं, हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। हम अपनी सोच को वहीं तक लिमिट करते हैं जहां हम कंफर्टेबल फील करते हैं और धीरे धीरे वही कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है। जब आप अपना माइंडसेट एक्सपैंड करते हो, तो आप हर चीज़ को चैलेंज की तरह नहीं, लर्निंग की तरह लेते हो और वही मोमेंट होता है जब लाइफ अपग्रेड होनी स्टार्ट होती है। तो रिमेंबर, क्लोज माइंडसेट आपको सेफ फील करा सकता है लेकिन ग्रो नहीं करने देता। मास्टर योर टाइम। वन डे यू विल लुक बैक एंड रियलाइज टाइम डिडंट रन आउट, यू गेव इट अवे। इसीलिए मास्टर योर टाइम। आपके पास टाइम कम नहीं है, कंट्रोल कम है। हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, पर फोकस सिर्फ उनके पास होता है जो अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो चीज़ प्लान नहीं होती, ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है, इसीलिए गोल्स याद रहते हैं पर काम नहीं होता। जो चीज़ आप बार बार करते हो, आपका ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेता है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो या प्रोकास्टिनेशन। फ़ोन 1 मिनट के लिए उठाते हो और 30 मिनट गायब, कल करेंगे मंथ बन जाता है और धीरे धीरे आप अपनी ही लाइफ के स्पेक्टेटर बन जाते हो। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रायोरिटी की है। हाई परफॉर्मेंस टाइम मैनेज नहीं करते, टाइम डिसाइड करते हैं कब काम होगा, कब रेस्ट होगा, कब फ़ोन बंद होगा। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का मतलब बिजी रहना नहीं होता, इंटेंशनल रहना होता है। हर चीज़ को एक्सेस मत दो, हर इंसान को प्रायोरिटी मत बनाओ, हर थॉट को अलाउ मत करो। राइट काम राइट टाइम पे करो, क्योंकि जो लोग टाइम को मास्टर करना जानते हैं ना, टाइम उन्हें डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन ही फ्यूचर बनाता है। इसीलिए रूल सिंपल रखो, मास्टर योर टाइम बिफोर टाइम मास्टर्स यू। एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट
एंड मास्टर इट। आप कंफ्यूज इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं पता, आप कंफ्यूज हो क्योंकि आप सब थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हो। इंटरेस्ट सोचने से क्लियर नहीं होता, करने से होता है। साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी एक चीज़ पे डीप फोकस करते हो, ब्रेन उसे रिवॉर्ड के साथ जोड़ लेता है, तभी इंटरेस्ट ऑब्सेशन बनता है और ऑब्सेशन मास्टरी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शन ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट कम है। इंटरेस्ट रैंडम नहीं होता, जो चीज़ आपको बार बार खींचती है वो आपके पोटेंशियल का सिग्नल होता है। पर प्रॉब्लम यहाँ होती है हम एक्सप्लोर करने से पहले मास्टरी चाह लेते हैं। पर पहले ट्राई करो, सीखो, फेल हो, रिपीट करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले दिन नहीं आता है, कमिटमेंट के बाद आता है। जब आप एक इंटरेस्ट को रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देते हो तो वो इंटरेस्ट पहचान बन जाता है। और याद रखो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थक जाता है पर मास्टर ऑफ वन हिस्ट्री बनाता है। डोंट शेयर एनीथिंग until you achieve it. Not everyone who smiles at you wants to see you win. Silence protect what noise destroys. इसीलिए डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन। अपने नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ, ना दोस्त, ना फैमिली, ना सोशल मीडिया। इसलिए नहीं क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हर कोई आपका बेस्ट नहीं चाहता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप अपने गोल्स, प्लान्स, ड्रीम्स ज़्यादा लोगों से शेयर करते हो तो आपका ब्रेन फॉल कंप्लीशन फील करता है। मतलब आपने कुछ अचीव ही नहीं किया पर दिमाग को लगता है जैसे काम हो गया। फिर आते हैं अनवांटेड ओपिनियंस। क्या फ़ायदा, डिफ़िकल्ट है, तू कर पाएगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये वर्ड सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं और धीरे धीरे सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। आई नो आप वीक नहीं हो, पर हर ओपिनियन स्ट्रांग होता है। इसीलिए चुप रहना सीक्रेसी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। साइलेंस एक वेपन है जो आपको डिसिप्लिन देता है, फोकस देता है और ईगो को कंट्रोल में रखता है। जब तक काम अधूरा है चुप रहो, जब तक रिजल्ट नहीं आता चुप रहो। सब कुछ शेयर करना ऑनेस्टी नहीं होता, कभी कभी सेल्फ प्रोटेक्शन भी होता है। इसीलिए साइलेंटली मेहनत करो, अपने ड्रीम्स को पहले खुद पे ट्रस्ट करना सिखाओ और जब रिजल्ट आ जाए तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सक्सेस खुद शोर मचाती है। डोंट जस्ट थिंक, डू इट। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी कहती है जब आप ओवर थिंक करते हो ब्रेन का पेन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, दिमाग उसको डेंजर समझने लगता है और तुरंत आपको रोक देता है। इसलिए आप प्लान बनाते हो पर स्टार्ट कभी नहीं करते। तो फालतू की चीज़ें मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का मुंह कभी बंद नहीं होगा, आप चाहे अच्छा करो या बुरा। तो बेकार इन लोगों के चक्कर में खुद को नहीं रोकना है आपको। तो बस अपने आप पे, अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि एक्शन से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। तो एक छोटा सा स्टेप लो अपने गोल्स की तरफ। इससे क्या होगा, जब आप एक्शन लेते हो ब्रेन को टाइम नहीं मिलता एक्सक्यूजेस बनाने का, और जब मोमेंट स्टार्ट होती है रेजिस्टेंस खुद ब्रेक हो जाता है। इसीलिए याद रखो, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो वहीं स्टक रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लोग एक्शन लेते हैं वो गेम बदल देते हैं।